चलो कौन सा क्लास होगा? हिंदी व्याकरण। अभी होना चाहिए बायोलॉजी व्याकरण बायोलॉजी क्लास, तब हो रहा है हिंदी क्लास। लेट होने के कारण ऐसा हो रहा है। जय हिंद। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। सुबह सुबह का क्लास है। सुबह सुबह तो सुबह ही होता है। ऐसा लगता है कि सो के उठे है ना, होली की है फिर भी नींद जैसा लग रहा है, रात का लेट से सोते हैं। चलो आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। कौन सा चिन्ह होगा? विराम चिन्ह। जब भी कविता या कहानी पढ़ते हो तो जो जहाँ तहाँ उचकुनवा मिलता है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं उचकुन, यानी कि चिन्ह। कौन चिन्ह कया पर लगता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? तो आज विराम चिन्ह में आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह कितना प्रकार के होते हैं और कितना प्रकार के होते हैं उसका नाम जानेंगे, उसका काम जानेंगे। ठीक है बाबू? किसी कोई दिक्कत? तो अपन शुरुआत करें बिना समय गवाए हुए। चलो शुरुआत करते हैं। यार पानी लेकर बोलो या लेकर चलो। देखो चलो, तो विराम चिन्ह शुरू करने से पहले हम पहले जान लेते कि विराम चिन्ह कहते किसे। विराम चिन्ह कहते कि जब भी कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो पहले जान लेते कि उस कहते उससे कैसे है। जैसे कि इससे पहले हम बता रहे थे कल, हम कुछ कहता है भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, इससे पहले क्लास लिए ना रे। ओके, अक्षर किसे कहते हैं। अगर अभी तुम लोग सब पूछ लेंगे तो तुम लोग सब भुला गया। बस भुला गया होगा कि नहीं भुला गया होगा? आधा है। बताओ भाषा किसे कहते हैं? बस रे बस। मनुष्य अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। हाँ चलो ठीक है, तुम बताओ कुसुम, तुम बताओ तो व्याकरण किसे कहते हैं? बोल। शुद्ध गरियाने बोलबो कहता सब धीरे धीरे एकदम, जैसे लगता है कि वो बोले मुँह समझिए नहीं लिखा। अरे फरेठेदार बोलो। चलो देखो शुरुआत करते हैं टॉपिक आज। तो जान लेते हैं कि विराम चिन्ह कहते किसे। वाक्यों को लिखते समय, वाक्यों को लिखते समय और बोलते समय और एक ही गति से न सुनो, वाक्यों को लिखते समय, वाक्यों को लिखते समय और वाक्यों को बोलते समय, वाक्यों को बोलते समय एक ही गति से न लिख सकते हैं और एक ही गति से नहीं लिख सकते हैं और नहीं एक गति से हम बोल सकते हैं। जैसे कि बड़ा सा वाक्य है तो क्या हम एक ही बार में लिख देंगे? नहीं, तो एक ही बार में बोल देंगे। सांस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, और रुकना भी पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा। तो कह रहा है कि वाक्यों को लिखते समय और बोलते समय एक ही गति से न लिख सकते हैं और न ही बोल सकते हैं और न ही बोल सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। वाक्यों के बीच में भी कहीं कहीं कुछ क्षण के लिए रुकना पड़ता है। वाक्यों को लिखने के लिए लंबा सा वाक्य है पूरा 2-3-4 लाइन के, तो 2-4 लाइन के जो वाक्य है वो एक ही बात हंस जाके लिखते नहीं है, बीच में टॉपिक लेना पड़ता है। और 3-4 लाइन का वाक्य है तो उसको एक बार तो पढ़ते नहीं है, बीच में टॉपिक हल्का सा रुकना पड़ता है कि नहीं? जैसे कि मोहन श्याम आलू चोरा रहा था, तो ठीक है एक छोटा सा लाइन बोल दिया। अब बड़ा सा लाइन बोलना है तो बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। बोल पाएंगे लेकिन रोकना पड़ेगा ना। चलो, तो वाक्यों के बीच में भी कहीं कहीं कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, कुछ क्षण के लिए रुकते हैं और एक वाक्य समाप्त होने पर और एक वाक्य समाप्त होने पर भी रुकना पड़ता है और एक वाक्य समाप्त होने पर भी रुकना पड़ता है। जैसे मोहन आलू चुरा रहा था, विकास आलू चुरा रहा था, ये लंबा जो वाक्य बोले हैं इसमें रुके कि नहीं रुके हैं? चुरा रहा था पर रुके। तो और एक वाक्य समाप्त होने पर भी रुकना पड़ता है। इसी रुकने को विराम चिन्ह कहते हैं। इसी रुकने को विराम चिन्ह कहते हैं। इन्हीं विराम चिन्ह को प्रकट करने के लिए प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों को लिखते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इससे कोई दिक्कत समझ में आ गया बउआ? फिर से बोले, वाक्यों को लिखते समय, वाक्यों को लिखते समय, वाक्यों को लिखते समय और बोलते समय और बोलते समय एक ही गति से न लिख सकते हैं, एक ही गति से हम न लिख सकते हैं और न ही बोल सकते और न ही बोल सकते हैं। वाक्यों के बीच में भी कहीं कहीं, वाक्यों के बीच में कहीं कहीं कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, कुछ क्षण के लिए यानी थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, कुछ क्षण के लिए रुकते हैं और एक ही
वाक्य समाप्त और एक वाक्य समाप्त होने पर और एक वाक्य समाप्त होने पर भी रुकना पड़ता है और एक वाक्य समाप्त होने पर भी रुकना पड़ता है। इसी रुकने को विराम कहते हैं, इसी रुकने को विराम कहते हैं। और इन्हीं विराम को प्रकट करने के लिए, इन्हीं विराम को प्रकट करने के लिए जिस चिन्हों को लिखते हैं, जिस चिन्हों को चिन्ह देते हैं ना, रुक गए तो चिन्ह जो है ना ऐसा करके जिन चिन्हों को लिखते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। किसी को दिक्कत समझ में आ गया क्या? अब जानेंगे विराम चिन्ह का प्रकार, विराम चिन्ह का प्रकार कि विराम चिन्ह कई प्रकार के होता है, विराम चिन्ह कई प्रकार के होता है। बाबू समझो तो टॉपिक को, विराम चिन्ह कितना प्रकार के होते हैं? तो विराम चिन्ह टोटल 11 प्रकार के होते हैं। 11 विराम चिन्ह टोटल कितना प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। तो 11 के नाम जान लेते हैं। पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह और तीसरा है अपूर्ण विराम चिन्ह। चौथा है पूर्ण विराम और पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है निर्देशक। सातवां है योजक और आठवां है कोष्ठ और नौवां है उद्धरण। 10वां है विसर्मयादि बोधक चिन्ह और 11वां है लाघव चिन्ह। और चिन्ह लाघव चिन्ह और चिन्हवा के यहाँ पर दे दिए हैं। ऐसे जो पढ़ता है ना बाबू, ये है अल्प विराम चिन्ह। कौन सा विराम चिन्ह? अल्प विराम चिन्ह। और ऐसे करके जो ऐसे हो नहीं, कौन सा विराम है? अर्ध विराम। और ऐसे करके जो ऐसे दे रहे ना, कौन सा है? अपूर्ण विराम। और पूरा है जो पूर्ण विराम, जैसे कहानी के पूरा अंत में से लिख देते हैं ना जवाब के अंत में, तो पूर्ण विराम। अब ऐसे करके जो रहता है प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब प्रश्न है। अब ऐसे जो निर्देशक चिन्ह, ये दोनों सेम नहीं समझ आना, ये दोनों छोटा बड़ा है, समझ में आया क्या? अब बीच में योजक चिन्ह और ये चिन्ह बीच में बताइए कि है कोष्ठ। ऐसा और वजह से नहीं कहिए कोष्ठ चिन्ह। कौन सा चिन्ह? कोष्ठ। और ये है उद्धरण चिन्ह, ये वाला। और विस्म बोधक चिन्ह, ये वाला। ऐसे करके जो ऐसे रहता है ना, विस्म बोधक चिन्ह। और ये कोई भी चीज शब्द हम अंतिम में लगाते हैं, डॉक्टर ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं? ये कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह? लाघव। समझ में आया क्या? तो टोटल कितना चिन्ह है बाबू? 11। कितना? 11। किसी कोई दिक्कत? अगर डाउट है तो बोल सकते हो, किसी कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? अब आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले जान लेते हैं अल्प विराम, उसके बाद हम आगे जानते हैं अर्ध विराम। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं अल्प विराम। कौन सा विराम? अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह समान महत्व वाले, समान महत्व वाले शब्दों के साथ, शब्दों के साथ समान महत्व यानी समान महत्व के वाले शब्दों के साथ आने पर उन्हें अलग करते हैं। कुछ करते हैं अलग करने से एक समान, जैसे एक समान राम श्याम, राम श्याम। तो कुछ ये समान महत्व वाले है ना, जैसे कि समान महत्व वाले शब्दों को, समान महत्व वाले शब्दों को एक साथ आने पर उन्हें अलग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर है, जैसे भैया एग्जाम्पल समझिए ना, जैसे राम श्याम, जैसे राम श्याम और मोहन बाजार गए, राम श्याम और मोहन बाजार गए। तो राम श्याम थोड़ा सा ऐसे हटाने के लिए ये जो चीज है ना अल्प चिन्ह लगा दिया, अल्प चिन्ह लगा दिया ताकि अलग हो सके, ताकि दोनों शब्द अलग हो सके। तो राम श्याम और मोहन बाजार गए। तो जहाँ भी इला चिन्ह मिलता है तो ये कौन सा चिन्ह है? अल्प चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। ये कौन चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह। तो तुम लोग किताब उताब पढ़ते हो तो ज्यादा करके इला मिलता है चिन्ह में, तो कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह। कौन सा चिन्ह? अल्प विराम चिन्ह। किसी कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? अगला है अर्ध विराम चिन्ह। कौन सा चिन्ह? अर्ध विराम। कौन सा बउआ? अर्ध विराम। अर्ध विराम चिन्ह जहाँ अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े, जहाँ अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े, यानी इससे ज्यादा रुकना पड़े, इससे ज्यादा रुकना पड़े, यानी कि जहाँ अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े। जैसे सूरज निकला, पंछी चहचहाने लगे, किसान भी हल लेकर चल पड़े। ये जो है ना, इसमें ज्यादा रुकना पड़ रहा है, इसलिए ये जो है ना ऐसे करके से चिन्ह दिया जाता है। किसी को दिक्कत? ये कौन सा चिन्ह है? ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम, सॉरी अर्ध विराम। कौन सा विराम? अर्ध विराम। ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम। और तीसरा है अपूर्ण विराम। कौन सा विराम? अपूर्ण विराम। कौन होगा? अपूर्ण विराम। जहाँ किसी बात का उत्तर या अगली पंक्ति में देना है,
जहाँ किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में देना है, वहाँ इला चिन्हवा का यूज करते हैं। जैसे कि जो वहाँ इला चिन्ह इला यूज करते हैं, जैसे कि परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पर जैसे उत्तर हमको देना है, हमारे दूध में भी दिया जाता है, उत्तर देने के लिए वहाँ पर यूज किया जाता है। तो समझ गया था? कोई दिक्कत? बैठ। किसी कोई दिक्कत बउआ? तो आज के क्लास में हम 3 चिन्ह का नाम जान गए ना? किसी कोई दिक्कत? हम आज के क्लास में अल्प विराम चिन्ह के नाम जान गए, अर्ध विराम का चिन्ह नाम जान गए और अपूर्ण विराम का चिन्ह का हम नाम जान गए, और नाम के साथ काम भी जान गए कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ लगता है। अल्प विराम चिन्ह कहाँ लगता है? जहाँ दो शब्द एक समान हो, दो शब्द एक समान हो, अलग करने का अर्थ में लगाया जाता है। समझ में आया क्या? और अर्ध विराम चिन्ह जहाँ अल्प विराम से ज्यादा रुकना पड़े, अल्प विराम से ज्यादा रुकना पड़े, वहाँ लगाया जाता है, वहाँ पर लगाया जाता है। हर जगह नहीं लगा सकते हो ये चिन्ह। ये कह रहा है बाबू, ये चिन्ह में कह रहा है कि हम लगेंगे कहाँ, चिन्ह कह रहा है कि हम रुकेंगे कहाँ, बड़ा लाइन जहाँ पर अल्प विराम चिन्ह कह रहा है कि जहाँ पर दो शब्द समान हो, दो शब्द समान बोले तो राम श्याम ये सब समान बराबर है ना, तो वहाँ पर हम लगेंगे। और अर्ध विराम क्या कह रहा है कि जहाँ अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े, अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े, वहाँ पर हम लगेंगे। अब अपूर्ण विराम चिन्ह क्या कर रहा है कि जहाँ किसी बात का उत्तर देना है, जहाँ किसी बात का उत्तर देना अगली पंक्ति में हम यूज होते हैं। आया समझ में? इससे कोई दिक्कत? तो आज के क्लास में हम 3 वो जाने, 3 गो, और जगह तो है नहीं कि लिख दी, तो इसका पार्ट 2 वीडियो बना के समाप्त कर देंगे। तो आशा कर, तो इसको पहले कौन सा फोटो लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गए यार। आ गया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।